ट्राई करूँ क्या? आदि, ये मुझसे नहीं फूटी, तुमसे कैसे फूटेगी? आप नूडल्स अपना नाम ले सकती हैं। नहीं। आप पपी आइस बनाकर पापा को किसी काम के लिए मना सकती है। नहीं। सारे एवेंजर्स के रियल नाम बता सकती है। नहीं। पर मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही हो सकता है, आप मटकी नहीं तोड़ सकती, हाँ पर मैं तोड़ सकता हूँ। आदि, आपको ट्राई करना है ना, तो जरूर कीजिए। इंसान को हार मानने से पहले कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये है आंटी तो मेरा फ्रेंडली फाउंडेशन। 1, 2, 3। उर्वशी, जाओ जाओ साफ कर लो जाकर। बड़ी आई थी मेरे फ्रेंड्स बंगाली, मैं उसके साथ। You lost. टैक्सी बुलाओ। टैक्सी? हाँ, आप हार गई है तो बुलानी पड़ेगी ना। How dare you, आदि? तुम मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हो? लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। शायद तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। एक चैलेंज क्या जीत गए आदि तुम? तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? अभी बताती हूँ तुम्हें। उर्वशी, जी? तुम ठीक हो ना? कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, देखो ना बेचारी की क्या हालत हो गई है। मैं कुछ मदद कर दूं तुम्हारी? नहीं नहीं, मैं अभी वॉश कर दूंगी इसे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके सारे दोस्त तो बाहर खेल रहे हैं। इनकी हालत देखो ना दादी मम्मा। मैं सोच रहा था कि इनकी हेल्प कर दूं। क्या बात है छोटे नवाब, दोस्ती हो गई आपस में, अच्छी बात है। पहले आदि मुझसे बहुत डरता था, अब हमारी फ्रेंडशिप होने लगी है और आदि कम डरने लग गया है मुझसे, है ना? उर्वशी, हम बच्चों को खाना खिलाने जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो के आ जाओ। हाँ जी। चलो आदि, आ जाओ। परी, परी, तुम्हें पता है मैंने उस बैड आंटी को अपने घर से जाने के लिए कह दिया है। परी, तुम्हें पता है
वो आंटी ने मुझे फिर से डराने की कोशिश की, पर मैं डरा नहीं क्योंकि अभी तुम मेरे साथ हो इसलिए। परी, तुम इतनी सैड क्यों हो? क्या तुम इनको जानते हो? अरे हाँ, ये तो मैं ही हूँ जब मैं छोटा था, और ये मेरे पापा हैं। ये कौन है? ये मेरी मम्मा है। लेकिन मेरे पापा के साथ तुम्हारी मॉम क्यों खड़ी है? वो भी मुझे गोद में उठा के। ऐसी फोटोज तो फैमिली की होती है ना? तो क्या ये मेरी मॉम है? नहीं, ये मेरी मम्मा है। हो सकता है कि ये हम दोनों की मॉम हो। इसका मतलब हम दोनों भाई बहन हैं? नहीं नहीं, अगर भाई बहन होते तो फिर एक ही घर में रहते, बट हम तो अलग अलग घर में रहते हैं। अगर मम्मा पापा अलग रहे तो फिर भाई बहन को भी अलग रहना पड़ता है। आदि, आदि, यहाँ आदि, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बेटा, हम नीचे जा रहे हैं सब बच्चों को खाना खिलाने के लिए, चलो हमारे साथ। आदित्य, चल बेटा। ये तुझे कहाँ मिली बेटा? क्या मैं इसे संभाल के रख देता हूँ। तो वो फोटो में आंटी कौन है? आदित्य, बेटा बातें बाद में करेंगे, पहले नीचे चल के कुछ खा लेते। बहुत भूख लगी है ना? नहीं तो पहले बताओ कि फोटो में वो आंटी कौन है? बताओ पहले। आदित्य मेरा बच्चा, बात मान बेटा। नहीं दादू, नहीं नहीं। आदि, बेटा ये आपकी मम्मा है। मम्मा, तो फिर ये हमारे साथ क्यों नहीं रहती है? आदि, बेटा, जब अब बच्चों में लड़ाई होती है तो आप लोग भी एक दूसरे से रूठ जाते हो ना? वैसे ही जब बड़ों में झगड़े होते हैं तो वो भी एक दूसरे से रूठ जाते हैं, बात नहीं करते। बड़ों के झगड़े बड़े होते हैं। आदित्य बेटा, मेरी बात सुन। तेरी माँ और तेरे पापा भी ना रूठे हुए हैं, इसलिए अलग अलग रह रहे हैं बेटा, इसलिए अलग अलग रह रहे हैं। बेटा अभी आप बहुत छोटे हो ना, इसलिए आप ये बातें समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे
आप सब समझ जाओगे। हाँ रोता नहीं बेटा, चल हम लोग सब पेस्ट्री खाएंगे बेटा, चल चल आजा। तुम दोनों ने आदि के साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। देख लिया? अब बोलो, तुम्हारी इतनी शक्तियों के बावजूद उसने तुम्हें हरा दिया। अब समझे वो बच्चा हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। खतरा? खतरा माय फुट। तुम्हारी वजह से मैं रुकी भी हूँ, वरना मैं चाहूँ ना 1 सेकंड में उसे खत्म कर सकती हूँ। कोशिश की थी ना, क्या हुआ? वो हर बार बच गया। अब अगर उसे कुछ भी हो गया तो अंश की दूसरी शादी करने की वजह भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें जो भी करना है सोच समझ के करना है। समझ ही तो नहीं आ रहा? ये चूजा मुझे देखते ही डरने लगता था, कांपने लगता था डर के मारे। मुझे देख के जिसकी बोलती बंद हो जाती थी, आज मुझसे जुबान लड़ाने लगा है। ये तो मैंने भी देखा है। उस आदि के तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। और दही हंडी के वक्त देखा था, जब तुम कोशिश कर रही थी तो वो दही हंडी तुमसे दूर जा रही थी, लेकिन जब आदि तोड़ने आया तो कितनी आसानी से टूट गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। लेकिन उसकी शक्तियां तो बंधी हुई हैं। तो ये कोई दूसरी शक्ति है। कौन सी? उसी का तो पता लगाना है। कैमरा एक्शन। अरे आप हमारी बात कट। दिलबर हम इधर है। दिलबर इधर देखिए, इधर इधर पीछे पीछे। अरे जा रहे हैं, हटिए। दिलबर हम इधर है। दिलबर दिलरुबा को छोड़ के मत जाइए। आप दिलरुबा के दिलबर हो और दिलरुबा आपकी। तुम ही हमारी जिंदगी हो, हमारा सच्चा इश्क। दिलबर, आप दिलरुबा से शादी कर लो। नहीं 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 नहीं, नहीं क्यों? क्योंकि हम पहले से ही शादीशुदा हैं। तुम? जी, हम नमंद कंचा रीवा वंशी। परी? अरे परी, तुम यहाँ? अरे मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ के आया हूँ। परी, तुम अभी भी सैड हो? अरे परी, तुम्हें तो हैप्पी होना चाहिए कि तुम्हें कर्ली हेयर एंड चबी चिक्स वाला भाई मिला। तुम्हें भी तो मेरी जैसी क्यूट कोलू मोलू सिस्टर मिल गई। अब तुम डैड से मिल सकती हो और मैं मॉम से। लेकिन मम्मा पापा आपस में नहीं मिलेंगे ना? सुना नहीं तुम्हारी दादी ने क्या कहा था? यू मीन हमारी दादी ने? बड़े लोग बच्चों से कहते हैं कि फाइट मत करो और खुद फाइट करने लग जाते हैं। हमारा झगड़ा तो असेंबली में शुरू होता है, इस में खत्म भी हो जाता है, लेकिन इनका झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। जब भी हम किसी से झगड़ा करते हैं तो फिर हमें पैचअप करने को बोलते हैं और खुद ही अपना पैचअप नहीं करते।
अगर हम उनका पैचअप करा दे तो? अरे वो तो तब होगा ना जब भी मम्मा पापा आपस में मिलेंगे। यस यू आर राइट। हम ना एक काम करते हैं, भगवान जी को बोलते हैं कि हमारे मम्मा पापा को जल्दी से मिला दे। गुड आइडिया। भगवान जी अकेले की बात को इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम दोनों मिलकर प्रेशर डालेंगे तो फिर वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हाँ माँ, हाँ मैंने पेस्ट्रीज और चॉकलेट्स ले ली। नहीं माँ, थोड़ा वक्त लग जाएगा। ओके माँ, हाँ बस आ ही रहा हूँ। आओ बिटिया, आपको कौन सी लालटेन दूं? मुझे नहीं चाहिए। ले लो बिटिया, ले लो। आज के दिन यहाँ बहुत लोग आते हैं और ये कंदील हवा में उड़ाने से जो भी मन्नत भगवान के पास मांगोगी वो जरूर पूरी हो जाएगी। और अगर मिलके खो गया हो तो? खो गया तो नसीब से, मिल गया तो भी नसीब से। लेकिन खोने के डर से पाने की इच्छा तो नहीं छोड़ सकते ना बिटिया। ले लो बिटिया, ये बुजुर्ग का आशीर्वाद है। कितना मजा आ रहा है। पापा छोड़े छोड़े। ओके रेडी, स्टडी, डैडी गो। पापा अगर उस दिन तुमने मुझे बोलने का मौका दिया होता तो आज हम सब साथ होते। परी, तुम्हें क्या लगता है मामा और डैड में फाइट क्यों हुई होगी? हो सकता है कि पापा मॉम का नाम बिगाड़ते हो, या फिर उनकी चोटी खींचते हो, या फिर मॉम ना पापा का टिफिन खा जाती हो। टेम्बो, तुम 6 साल के हो, वो दोनों नहीं। बड़ों की फाइट के बड़े रीजंस होते हैं। अरे लेकिन टिफिन खाने से बड़ा रीजन क्या हो सकता है? वो तो मुझे भी नहीं पता। परी, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों मिलेंगे तो पैचअप कर लेंगे? ऑफ कोर्स, इतना टाइम हो गया है, अब तक तो उनका गुस्सा आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो गया होगा। छह साल बीत गए हैं, लेकिन मैं आज भी वही खड़ी हूँ, अंश से नाराज, अंश से रूठी हुई। दिल में शिकवे भी हैं और शिकायत भी, लेकिन शिकायत उससे की जाती है जिससे कोई रिश्ता हो। रिश्ता अपने आप मिट गया, शिकवे मैं मिटाना चाहती हूँ। मुझे हिम्मत दीजिए, मैं अंश को माफ कर सकूँ, और प्लीज अंश को भी उसकी खुशियों से मिला दीजिए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।